नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल बी रोबोको में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोशिका के अंगों से संबंधित जानकारी के बारे में। एक क्वेश्चन अक्सर बायो से अब जो पूछा जा रहा है वो यही पूछा जा रहा है कि कोशिका के बहुत सारे पार्ट होते हैं और वे पार्ट कौन कौन सा काम करते हैं। तो पूरी डिटेल में सारी बातों को आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रक की, और आपकी सुविधा के लिए मैंने, चूँकि बायो है, बायो ही हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आती है और पढ़ने में ज़्यादा आसान होती है, इसलिए दोनों टर्मिनोलॉजी को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो केंद्रक केंद्रक का मुख्य तौर पे काम क्या होता है? डीएनए भंडारण, यानी कि केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये डीएनए स्टोरेज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि कोशिका का कौन सा अंग डीएनए भंडारण के रूप में काम आता है। 4 ऑप्शन हो सकते हैं, ये 4 ऑप्शन आपको मिल जाए तो आपको बोल देना है केंद्रक। सूत्रकण का क्या काम करता है? ऊर्जा उत्पादन का काम करता है, जिसको इंग्लिश में आप बहुत अच्छी तरह हो सकता है सुना भी हो। माइटोकॉन्ड्रिया समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी प्रोडक्शन है। राइबोसोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कईयों बार पूछा जा चुका है पेपरों में कि राइबोसोम का क्या काम होता है। तो बेसिकली राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद है रुक्ष ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि काम करता है प्रोटीन उत्पादन और उसमें संशोधन का, यानी कि रफ ईआर जो है वो प्रोटीन प्रोडक्शन एंड मॉडिफिकेशन का काम करता है। तो देखिए, राइबोसोम काम करता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जबकि जो स्मूथ रफ ईआर है वो प्रोटीन का उत्पादन करता है और उसमें संशोधन करता है। आगे बात कर लेते हैं चिकना ईआर, तो लिपिड उत्पादन और विषहरण का काम करता है। स्मूथ ईआर क्या है? लिपिड प्रोडक्शन एंड डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, गोल्जी उपकरण जिनको बोलते हैं, प्रोटीन का परिवहन और निर्यात करती हैं। तो देखिए लिखा गोल्जी अप्रोक्टस प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सपोर्ट का काम करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम का क्या काम होता है? इसको बोलते हैं आत्मघाती थैली, किसी भी बाह्य सामग्री और ख़राब हो चुके कोशिका अंग को पचाना, यानी कि इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग, ठीक है। और डाइजेस्टिव एनी फॉरेन मटेरियल्स एंड वार्म आउट सेल ऑर्गेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। लाइसोसोम, राइबोसोम, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये अंतःकोशीय परिवहन के तौर पे काम करता है। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन इसकी मदद से पॉसिबल होता है। फिर है कोशिका कला, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका कला के अंदरूनी और बाह्य भाग का निर्धारण करता है, कोशिका के अंदरूनी और बाह्य भाग का निर्धारण करता है। हालांकि जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन को बोल देते हैं झिल्ली। तो झिल्ली क्या होता है कि एक लेयर टाइप से रहती है, कि इनर लेयर और बाहर लेयर इस तरह से निर्धारण करती है। डिफाइन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। और फिर है ये कोशिका भित्ति, ये केवल और केवल प्लांट्स वगैरह में मिलती है। संरचनात्मक क्षमता और सुरक्षा केवल पादप कोशिका में विद्यमान होता है। सेल वॉल, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन एग्जिस्ट ओनली इन द प्लांट सेल। आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्या? हरित लवक, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो प्रकाश संश्लेषण में केवल पादप कोशिका में विद्यमान होता है, और इसकी मदद से पेड़ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट है। फोटोसिंथेसिस एग्जिस्ट ओनली इन द प्लांट सेल। और लास्ट में है रिक्तिका, जिसको बोलते हैं वैक्यूल। संग्रहण और जल विनिमय पादप कोशिका में बहुत बड़ा, लेकिन जंतु कोशिका में छोटा होता है। स्टोरेज एंड वाटर रेगुलेशन वेरी लार्ज इन प्लांट सेल बट स्मॉल इन द एनिमल सेल। तो ये आपके सारे कोशिका के पार्ट थे जो कि हमने समझे हैं, और किस पार्ट का क्या काम होता है इसको आप कहीं पर नोट डाउन कर लें शॉर्ट में, और 2-4 बार इसको पढ़ लें, डेफिनेटली आपको ये याद हो जाएगा। इसमें अगर सबसे इम्पॉर्टेंट की बात करूँ जो अधिकतर पूछा जाते हैं, जैसे हो गया ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा आपका न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गया, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर यहाँ पर बात करूँ तो आपका ये हो गया गोल्जी अप्रोक्टस हो गया, और आपका लाइसोसोम, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। 5
और इसके बाद यहाँ पर बात करें तो आपका यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, तो सेल वॉल केवल और केवल प्रेजेंट होती है आपकी पादप कोशिकाओं में। सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है केवल किस में प्रेजेंट होती है, पादप कोशिकाओं में। कईयों बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर और आगे इम्पोर्टेंट की बात कर लें तो आप देखो यहाँ पर वैक्यूल का भी एक दो बार पूछा गया है कि वैक्यूल क्या काम करता है। तो वैक्यूल बेसिकली पानी वगैरह स्टोरेज करते हैं, उनका रेगुलेशन करते हैं, इन सब के काम आते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो कि पत्तियों में पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस के लिए उत्तरदायी होता है। इतने से पॉइंट आपको याद रखने हैं और आपके लिए मुझे पूरी उम्मीद है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये पॉइंट